आज हम बात करने वाले हैं एमपी बजट 2026 की, जिसमें किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दरअसल सरकार ने खेती किसानी को प्राथमिकता देते हुए बीमा, प्रोत्साहन राशि, मत्स्य पालन और प्राकृतिक खेती जैसे अहम मुद्दों पर बड़ा फोकस किया है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। एमपी बजट में किसानों के लिए 6 योजनाओं की घोषणा की गई है। मत्स्य पालन से लेकर प्राकृतिक खेती तक क्या बदलने वाला है, चलिए आपको आसान शब्दों में बताते हैं। पीएम फसल बीमा योजना 1299 करोड़ रुपए। सबसे पहले बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना की। सरकार ने इसके लिए 1299 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। इस योजना का मकसद, अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़ या सूखे से खराब हो जाती है तो उसे आर्थिक मदद मिले। इससे किसानों को नुकसान की भरपाई में सहारा मिलेगा और वे दोबारा खेती शुरू कर पाएंगे बिना ज्यादा कर्ज के बोझ के। सीएम कृषक उन्नति योजना 5500 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सीएम कृषक उन्नति योजना की। इस योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक खेती को बढ़ावा देना, नई तकनीक और संसाधनों तक किसानों की पहुंच को बढ़ाना। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो छोटे और मध्यम किसान आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। अब बात होगी मत्स्य पालन के लिए 412 करोड़ रुपए की। खेती के साथ साथ सरकार ने मत्स्य पालन यानी फिशरी सेक्टर पर भी ध्यान दिया। 412 करोड़ रुपए का फंड रखा गया ताकि मछली उत्पादन बढ़ाया जा सके। इससे मछुआरों की आय बढ़ सकती है, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। मत्स्य पालन आज किसानों के लिए ज्यादा कमाई का अच्छा जरिया बन रहा है। 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। सरकार ने ऐलान किया है कि 6.69 लाख किसानों को कुल 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी। इससे छोटे और मध्यम किसानों को सीधी राहत मिलेगी और खेती के खर्च में मदद मिलेगी। साल 2026 किसान कल्याण वर्ष। सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया। इसका मतलब है कि पूरे साल किसानों के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह साफ संकेत है कि सरकार कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहती है। 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य। सबसे खास घोषणा है 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। प्राकृतिक खेती से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी, खेती की लागत घटेगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अगर ये पहल सफल रही तो किसानों की आय और सेहत दोनों बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर क्या बदलेगा, इसे समझिए। एमपी बजट 2026 में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की साफ कोशिश दिखाई देती है। बीमा, प्रोत्साहन राशि, मत्स्य पालन और प्राकृतिक खेती, ये सभी कदम किसानों को राहत देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू होंगी? क्या किसानों तक इनका फायदा समय पर पहुंचेगा? यह देखना बेहद जरूरी होगा। अगर आप किसान हैं, कृषि से जुड़े हैं या खेती किसानी की ऐसी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए आपको इन 6 योजनाओं में से कौन सी योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद लगती है और कौन सी योजना का फायदा आप तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब हम दे सके। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।